मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्मिक जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो है कि मित्रों, जैसा कि कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हमारे इस भारतवर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, उसके बम्बई शहर में हिंदी और मराठी भाषा के बीच में बड़ा घमासान मचा हुआ है। वहाँ की अनेक राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो इस बात के लिए लोगों पर दबाव डाल रही हैं कि मुंबई में यदि रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। हिंदी भाषा बोलने वालों को मारा पीटा जा रहा है। हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि हमारे भारत देश में कभी भाषा के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी समाजों के नाम पर कोई ना कोई विवाद मचा रहता है। ये हमारे भारत राष्ट्र को कमजोर करने के लिए सब किया जाता है। और कुछ लोग यदि ऐसा नहीं भी करना चाहते हो, अज्ञानतावश ही वो लोग भारत को तोड़ने का कार्य करते हैं, भारत को कमजोर करने का कार्य करते हैं। उन्हीं सब विवादों में से एक विवाद यह है कि भाषाओं के आधार पर लोगों को लड़ाया जाए। तो इससे भारत की एकता तो खंडित होती है ना। अब ऐसा किया जाना उचित है नहीं है, इस पे तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन हम जो विषय आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं वो विषय ये है कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा संबंध है मराठी भाषा में और हिंदी भाषा में जो अटूट है, जिसके बिना मराठी भाषा अधूरी है। तो इस पर चर्चा की जाए। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी जो लिखी जाती है, हिंदी या संस्कृत, उनकी जो लिपि है वर्तमान में वो देवनागरी लिपि है। यदि आपको हिंदी में कोई बात लिखना है तो उसके लिए मान्य जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। संस्कृत की भी वही लिपि है, देवनागरी। लेकिन यदि आपको मराठी में कुछ बात लिखना है तो उसके लिए आपको कौन सी लिपि का प्रयोग करना पड़ेगा? बोलने में भाषा अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकते हैं मराठी भाषा के, लेकिन यदि आपको मराठी भाषा में कोई बात लिखना है तो आपको देवनागरी लिपि में ही लिखना होगा। तो जिन लोगों ने भी इतना घमासान मचा कर रखा है महाराष्ट्र की कुछ जगहों पर, विशेषकर बॉम्बे में, तो क्या वे लोग अपनी भाषा जो वो बोल रहे हैं, जो उनकी मराठी भाषा है, उसको किसी दूसरी लिपि में लिख सकते हैं? आपको लिखना तो उसको देवनागरी लिपि में ही पड़ेगा ना। तो ये तो एक ऐसा अटूट रिश्ता है दोनों भाषाओं के बीच में जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और यदि कोई भुलाने का प्रयास कर रहा है तो उसको इस देवनागरी लिपि के माध्यम से विचार करना चाहिए और दोनों भाषाओं के बीच में इस अटूट रिश्ते को, इस अटूट संबंध को भूलना नहीं चाहिए। अब एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे किसी को हिंदी में लिखना है मेरा भारत महान, तो आसानी से लिखा जा सकता है मेरा भारत महान। लेकिन यदि इसी बात को कोई मराठी में कहे तो उसको वो कहेगा माझा भारत महान आहे। कोई यदि हिंदी में कहता है तो वो कहेगा मेरा भारत महान है। और यदि कोई मराठी में कहता है तो क्या बोलेगा? माझा भारत महान आहे। लेकिन यदि लिखना हो किसी मराठी बोलने वाले व्यक्ति को तो दोनों की जो लिपि है, हिंदी की और मराठी की, दोनों देवनागरी ही हैं। तो इस अटूट संबंध को जो लोग भी विवाद करते हैं हिंदी और मराठी में, तो लेखन की इस लिपि को उनको भूलना नहीं चाहिए। तो मित्रों, इस विषय में आज इतना ही। फिर अगले किसी वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता